नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो लिथियम का भंडार मिला है, अब इसको लेकर के केंद्र सरकार जो है वो ऑक्शन की तैयारी में है और इस ऑक्शन को लेकर के खास शर्त केंद्र सरकार के द्वारा रखी गई है। आपको बता दें कि इसमें यह शर्त है कि जो जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में जो लिथियम का भंडार मिला है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भारत में किया जाएगा। अब इस चीज को लेकर के जाहिर सी बात है कि विरोधियों में खलबली मचनी तय है। हालांकि विपक्ष की ओर से इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन लोग इसकी उम्मीद जता रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मिले लिथियम के बड़े भंडार की जल्द नीलामी करने की सरकार ने तैयारी कर रखी है। इस भंडार का ऑक्शन अप्रैल-जून तिमाही में करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए जल्द ही सरकार बोलियां आमंत्रित करने वाली है। दरअसल बोली की प्रक्रिया इतनी जल्दी शुरू करने की वजह यह है कि लिथियम के भंडार के बारे में सरकार को पूरा भरोसा है। अगर ये लिथियम के मिलने के शुरुआती संकेत होते तो जरूर पुख्ता प्रमाण मिलने तक सरकार इंतजार करती, लेकिन यहाँ पर मिले लिथियम को लेकर किसी भी तरीके का संशय नहीं बना हुआ है। लिहाजा सरकार इसकी नीलामी जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश में है। आपको बता दें कि नीलामी को लेकर सरकार की योजना है कि ये आमतौर पर अपनाई जाने वाली नीलामी प्रक्रिया की तरह सभी के लिए ओपन रहेगी। इसमें कोई भी बोली लगा सकता है। हालांकि बोली जीतने वाले को लिथियम का इस्तेमाल भारत में ही करना होगा, लेकिन फिलहाल भारत में लिथियम रिफाइनिंग की प्रक्रिया मौजूद नहीं है। ऐसे में इस भंडार से लिथियम निकालना भी एक चुनौती होगी। आपको बता दें कि देश में मिले लिथियम भंडार की कुल क्षमता 59 लाख टन है, जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार बताया जा रहा है। भारत से आगे बोलिविया, अर्जेंटीना, अमेरिका, चिली, ऑस्ट्रेलिया और चाइना है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अभी दूसरे देशों के भरोसे है। फिलहाल चाइना में 1 टन लिथियम करीब 51,19,375 रुपए कीमत है, जबकि भारत में जो खजाना मिला है उसमें 59 लाख टन लिथियम मिलने की संभावना है और इस हिसाब से उसकी कीमत 3,000 अरब रुपए आकी गई है। आपको बता दें कि भारत के लिए यह बड़ी खोज करामाती साबित होने जा रही है। अभी तक भारत में जरूरत का 96% लिथियम आयात किया जाता था। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी खर्च करनी पड़ती थी। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अगले साल यानी कि 2021-22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। आपको बता दें कि भारत लिथियम का सबसे ज्यादा आयात चाइना और हांगकांग से करता है। आपको बता दें कि साल दर साल लिथियम की कीमत और इसके आयात में जोरदार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 80% तक लिथियम चीन से आयात कराता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने के बाद से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा है। बता दें कि लिथियम का भंडार मिलने और इसकी नीलामी होने के बावजूद लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करना आसान नहीं होगा। दरअसल लिथियम का उत्पादन और रिफाइनिंग एक बेहद मुश्किल प्रक्रिया है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होगी और इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि 7.9 मिलियन टन भंडार वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का खदान उत्पादन 69,000 टन है। वहीं चिली में 11 मिलियन टन भंडार के बावजूद महज 39,000 टन का उत्पादन हो पाता है। ऐसे में भारत के लिए इस भंडार से उत्पादन करना आसान नहीं होगा। बता दें कि भारत अगर अपने भंडार से लिथियम उत्पादन में कामयाब हो जाता है तो फिर ग्राहकों को फायदा मिल सकता है। इससे इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सस्ती हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में करीब 45% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक कारों में लगे बैटरी
पैक की होती है। उदाहरण के तौर पर नेक्सन ईवी में लगे बैटरी पैक की कीमत 7 लाख रुपए है, जबकि इस कार की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। इसी के साथ ही भारत के इलेक्ट्रिक मिशन को कितना मदद मिलेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बता दें कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 30% निजी कारें, 70% कमर्शियल वाहन और 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएं। जाहिर है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन बढ़ाना बेहद जरूरी है, लेकिन ये केवल लिथियम का भंडार मिलने से मुमकिन नहीं होने वाला। इसके लिए लिथियम का इस्तेमाल बैटरी निर्माण में करना बेहद जरूरी है। इसके लिए भारत को चीन से सीखने की आवश्यकता है। बता दें कि लिथियम आयन बैटरी पर चाइना का दबदबा है। दरअसल चीन ने 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली हर 10 लिथियम बैटरी में से 4 का इस्तेमाल चीन में होता है। इसके उत्पादन में भी चीन दूसरे देशों से आगे है। दुनिया भर के लिथियम बैटरी के कुल उत्पादन का 77% चीन में होता है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए चीन ने 2001 में ही योजना तैयार कर ली थी। 2002 से ही उसने इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण की योजना में निवेश करना शुरू कर दिया था। चीन 20 साल से ईवी पर काम कर रहा है। बता दें कि चीन ने फैक्ट्रियां बनाने के साथ ही ये भी तय कर लिया था कि कच्चे माल की कमी ना हो। इसके लिए उसने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में लिथियम के खनन में निवेश भी किया। बता दें कि चीन के निवेश का नतीजा ये निकला है कि टेस्ला और एप्पल समेत दूसरी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां चीन में लगा दी है। बता दें कि चीन ने 20 साल पहले ईवी की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था, जबकि 10 साल पहले तक यानी कि 2012 में दुनिया में करीब 1,30,000 इलेक्ट्रिक कारों की ही बिक्री हुई थी। 2020 तक ये आंकड़ा बढ़कर 30 लाख और 2021 में 66 लाख पर पहुंच चुका है। बता दें कि 2035 तक दुनिया की आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होंगी, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। अनुमान है कि 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों का कुल बाजार $100 अरब से ज्यादा होने का अंदेशा है। ऐसे में भारत को भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है और इस खोज के पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत को 2030 तक लिथियम आयन बैटरी के लिए $10 अरब के निवेश की आवश्यकता होगी। इसी के साथ ही सवाल ये भी उठता है कि कैसे बैटरी में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। बता दें कि अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरी का आयात होता है और ऐसे में अमेरिका में करीब 1.65 लाख, भारत में 1.54 लाख और तीसरे नंबर पर मौजूद वियतनाम में 75,000 लिथियम आयन बैटरी का आयात किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा बैटरी आयात चाइना, जापान और वियतनाम से होता है। अब जब इस मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को एक तकनीक विकसित करनी होगी जिसमें वो देश में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन कर सके। बता दें कि 2030 तक के लक्ष्य के मद्देनजर भारत को सालाना 1 करोड़ लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।